गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का नोशन। नोशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। नोशन का मतलब होता है किसी बात के प्रति हमारी क्या धारणा है, क्या हमारा मत है, विचार है, क्या इरादा है, उसे बोला गया है नोशन। सिनोनिम्स आप देखते हैं आइडिया, इम्प्रेशन, थॉट, कंसेप्ट, ओपिनियन, व्यू और बिलीफ। एंटोनिम से नीड, ट्रूथ, फैक्ट, एक्सीडेंट और एक्चुअलिटी। एग्जाम्पल आप देखते हैं आई हैड अ वेग नोशन। वेग का मतलब होता है धुंधला या अस्पष्टता हो जिसके बारे में। आई हैड अ वेग नोशन दैट आई हैड सीन हर बिफोर, कि मुझे कुछ ये धुंधला सा मेरा ये विचार है, मतलब अस्पष्टता है इस बारे में कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है। अगला हमारा शब्द है अपसर्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अपसर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई बात करना जो कि मूर्खतापूर्ण हो, जिसका कोई मतलब ना हो, निरर्थक, बेतुकी, उसे बोला गया है अपसर्ड। अपसर्ड के सिनोनिम से रिडिकुलस, सिली, स्टूपिड, फुलिश। एंटोनिम से वाइज, लॉजिकल, सेंसिबल, क्लेवर। एग्जाम्पल है इट वॉज अपसर्ड एंड इलॉजिकल टू गो आउट इनटू सच अ स्टॉर्म। तो कोई ये व्यक्ति बात बोल रहा है कि इस तूफान में ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण काम था कि हम बाहर जाए, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं था कि तूफान में बाहर जाना। अगला हमारा शब्द है म्यूरियड। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। म्यूरियड का मतलब होता है अनगिनत मात्रा में होना किसी चीज का, असंख्य, बेशुमार, उसे बोला गया है म्यूरियड। सिनोनिम से काउंटलेस, इन्यूमरेबल, इन्फिनिट, न्यूमरस। एंटोनिम से लिमिटेड, कैलकुलेबल, सोल और लेटल। एग्जाम्पल देख लीजिए, myriads ऑफ काइट्स फिल्ड स्काई इन उड़ीसाज कोणार्क ऑन मकर संक्रांति। की बात कही गई है जो उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर है वहाँ की बात की गई है कि इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर वहाँ का जो आसमान था बहुत सारा अनगिनत वो जो काइट से, पतंगों से जो है वो भर गया। अगला हमारा शब्द है क्लीवेज। क्लीवेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। क्लीवेज का मतलब होता है आपस में किसी तरह का विभाजन होना चीजों में, फूट, दरार या विभाजन, उसे बोला गया है क्लीवेज। अ शार्प डिवीजन। सिनोनिम से डिवीजन, सेगमेंटेशन, स्प्लिट, सेपरेशन। एंटोनिम से रीयूनियन, एफिनिटी, हेडलैंड। एग्जाम्पल है द ओल्ड क्लीवेज बिटवीन द फोर्सेस ऑफ राइट एंड लेफ्ट। तो ये जो सेनाएं हैं राइट और लेफ्ट की, इनके बीच में पुरानी किसी तरह की दरार या फूट या दुश्मनी की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, छट जाना चीजों का, टुकड़ा, अंश, भाग या खंड, उसे बोला गया है फ्रेगमेंटेशन। सिनोनिम से स्प्लिट, ब्रोकन, शैटर्ड, डिवाइडेड, पार्टेड। एंटोनिम से इंटैक्ट, अनब्रोकन, ऑब्सोल्यूट, अरेंट और सीजलेस। एग्जाम्पल है द क्लाउड्स फ्रेगमेंटेड एंड आउट केम द सन। बात की गई है कि बादल बिल्कुल छट गए और सूर्य जो है वो दिखाई देने लगा। अगला हमारा शब्द है कोटरी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कोटरी का मतलब होता है जो ऐसे लोग जो कि एक समान रुचि रखते हों, उन लोगों का समूह, ग्रुप, मंडली या गोष्ठी, उसे बोला गया है कोटरी। कोटरी के सिनोनिम से क्लिक, सर्कल, ग्रुप, कैंप, फैक्शन। एंटोनिम से आर्मी, एरे, असेंबलेज और कलेक्शन। एग्जाम्पल है शी हैज ऑर्गेनाइज्ड अ पब्लिक पिकनिक विद हर कोटरी ऑफ फ्रेंड्स। तो किसी लड़की की बात की जा रही कि उसने अपने पिकनिक प्लान की, जो एक समान रुचि रखने वाले जो उसके दोस्त थे, मित्र थे, उनके साथ उसने पिकनिक प्लान की। अगला हमारा शब्द है कंटेस्टेशन। कंटेस्टेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंटेस्टेशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में मुकाबला होना, संघर्ष होना, वाद विवाद होना, उसे बोला गया है कंटेस्टेशन। कंटेस्टेशन के सिनोनिम से कंट्रोवर्सी, कंटेंशन, डिस्प्यूटेशन, आर्गुमेंट, डिस्प्यूट। एंटोनिम से एग्रीमेंट, कंसेंसस, हार्मनी। एग्जाम्पल है आइडियोलॉजिकल कंटेस्टेशन ओवर सोशल पॉलिसी इन यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में किसी सामाजिक योजना के ऊपर ये किसी तरह की संघर्ष या होड़ की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है लोथ। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। लोथ का मतलब होता है विमुखता दिखाना, मतलब हमें कोई काम करने का मन ना कर रहा हो, अनिच्छुक, अप्रसन्न या विमुख, मतलब जो हमें इंटरेस्ट किसी चीज में हमें इंटरेस्ट ना होना, दैट इज कॉल्ड लोथ। सिनोनिम्स आर रिलक्टेंट, अनविलिंग, डिसइंक्लाइंड, अवर्स, अपोज्ड। एंटोनिम्स है डिसीरियस, ईगर, ग्रीडी, विलिंग। एग्जाम्पल है लोथ टू एडमिट अ मिस्टेक, अपनी गलती को मानने के लिए तैयार ना होना।
अगला हमारा शब्द है फोस्टर। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। फोस्टर का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, या फिर माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो उस कंटेक्स्ट में बोलते हैं पालना पोसना किसी को, दैट इज कॉल्ड फोस्टर। सिनोनिम्स है प्रमोट, एनकरेज, सपोर्ट, एडवांस। एंटोनिम्स है नेग्लेक्ट, इग्नोर, डिस्करेज, सप्रेस। एग्जाम्पल है ही सेड that developed countries had a responsibility to foster global economic growth to help new democracies। तो कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि ये जो विकसित देश है उनका ये दायित्व बनता है कि वो वैश्विक वैश्विक ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वैश्विक आर्थिक जो ग्रोथ के लिए जो न्यू डेमोक्रेसीज हैं उनकी हेल्प करें। तो ये विकसित देशों का एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। अगला हमारा शब्द है एडिसिट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एडिसिट का मतलब होता है किसी तरह का कोई फरमान, आदेश, आज्ञापत्र या राज आज्ञा जारी करना, उसे बोला गया है एडिसिट। एडिसिट के सिनोनिम्स है डिक्री, ऑर्डर, फीड, ऑर्डिनेंस, कमांड, डिक्टम। एंटोनिम्स है अपील, क्लेम, रिक्वेस्ट, एक्सक्यूज। एग्जाम्पल है ही इशूड एन एडिक्ट दैट नन ऑफ हिज राइटिंग्स बी डिस्ट्रॉयड। तो किसी राजा ने ये राज आज्ञा या आदेश जारी किया कि उसके जितने भी लेख हैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंट। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छा दिखाना, विमुखता दिखाना या अरुचि दिखाना, अनविलिंगनेस दिखाना किसी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट। सिनोनिम्स है हेजिटेशन, अवर्शन, डाउट, डिसलाइक। एंटोनिम्स एलेक्ट्रिटी, एंथुसियाज्म, एफिनिटी और डिजायर। एग्जांपल ही वाज वेरी रिलक्टेंट टू एडमिट हिज मिस्टेक। तो उसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अगला हमारा शब्द है कंसेंसस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंसेंसस का मतलब होता है किए गए काम के परिणाम, नतीजे या फल आना, परिणाम आना, उसे बोला गया है कंसेंसस। सिनोनिम्स इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिजल्ट, आउटकम्स। एंटोनिम्स एंटीसीडेंट्स, बिगिनिंग, ओरिजिन और रीजन। एग्जांपल है मेनी पीपल मे लूज देयर जॉब्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेंट पुअर सेल्स। तो ये बात की जा रही है कि अभी जो हाल ही में बिक्री में भारी गिरावट आई है जिसके कारण कि बहुत सारे लोग अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं। अगला हमारा शब्द है मेसी। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। मेसी का मतलब होता है ऐसी कोई जगह जो बिल्कुल से गंदी हो, मैली कुचैली हो, या जहाँ बिल्कुल से डिसऑर्डर हो, अस्त व्यस्तता होना, उसे बोला गया है मेसी। सिनोनिम से डिसऑर्डर्ड, अनटाइडी, डिसऑर्डरली, क्योटिक। एंटोनिम से क्लीन, नीट, फ्रेश और स्टाइलिश। एग्जाम्पल है मेसी रूम। तो किसी गंदे अव्यवस्था, जहाँ पूरी तरह से अव्यवस्था है, उस कमरे की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है फिफ्डम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। फिफ्डम का मतलब होता है जागीर, किसी की प्रॉपर्टी, उसे बोला गया है फिफ्डम। फिफ्डम के सिनोनिम से डोमेन, किंगडम, रेल्म, डेमेंस, बार्नी। एंटोनिम्स एरियस, बर्डन और डेट। एग्जाम्पल है अ माफिया बॉस हु हैज टर्न द टाउन इनटू हिज प्राइवेट फिफ्डम। तो किसी माफिया बॉस की बात की जा रही है कि उसने किसी कस्बे को अपनी निजी जागीर जो है वो बना लिया था। अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी भी पोजीशन पे, किसी भी पद पर जो अधिकारी विद्यमान होता है उसे बोला जाता है इनकम्बेंट। सिनोनिम से ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर, ऑब्लिगेटरी, करंट। एंटोनिम से कैंडिडेट, नॉन करंट, ऑप्शनल और नेसेसरी। एग्जांपल है द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ द राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में जो प्रेजेंट इनकम्बेंट है, अधिकारी है, उनकी बात, राष्ट्रपति की बात की जा रही है। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।